भाभी जी, मुझे आपसे शादी करनी है। अरे देवर जी, ये आप क्या कह रहे हो? मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आप मुझसे शादी कर लो। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप पहले से शादीशुदा हो, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, फिर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मुझे पता है भाभी जी कि मेरी बीवी है और मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन मुझसे ना आपका ये दुख देखा नहीं जाता। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप हर रोज भैया की तस्वीर को लेकर के उनके सामने रोती रहती हो। अरे वो आपका दुख नहीं देख रहे हैं भाभी जी, हम इस घर में रह रहे हैं, हमको पता है कि आप कितनी परेशान रह रही हो, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो। अरे तुम ये उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? अगर इसके बारे में तुम्हारी पत्नी को पता चल गया कि तुम आकर मुझसे ये सब बोल रहे हो, तो जरा सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। अरे तो भाभी जी, मैं उसको छोड़ नहीं रहा हूँ और ना ही उसको तलाक दे रहा हूँ और ना इस घर से निकाल रहा हूँ। मैं तो उसको भी अपने साथ रखूंगा और जब तुम मुझसे शादी कर लोगी तो हम सब लोग मिलकर एक साथ रहेंगे, क्योंकि भाभी जी भैया तो आपको छोड़कर चले गए, अब मैं ही तो आपका ध्यान रख सकता हूँ। देखो रोहित, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारे भैया से बहुत प्यार करती हूँ। पहले से वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी उनके लिए मेरे दिल में प्यार कम नहीं हुआ है। मुझे पता है भाभी जी कि आप भैया से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब भैया इस घर में नहीं है। अरे वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तो वो आपका प्यार नहीं देख रहे हैं। भाभी जी, जो इंसान आपके सामने खड़ा है आप उससे प्यार करो ना, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप रोज रोज ये सफेद साड़ी पहनती हो और ये दुख भरी जिंदगी काट रही हो। अरे आपका दुख नहीं देखा जाता मुझसे। देखो भाभी जी, अगर आप मुझसे शादी कर लोगी ना तो आपको ये सफेद साड़ी भी नहीं पहननी पड़ेगी। अरे दूसरी औरतों को देख करके आपका भी तो मन करता होगा कि आप भी उन औरतों की तरह सजो संभरो, लेकिन आप तो ये सब कर ही नहीं पाती हो। इसलिए भाभी जी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझसे शादी करो ना, तो उसके बाद आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, आप खुशी खुशी मेरे साथ रहोगी। और रही बात मेरी पत्नी की, तो मैं उसको समझा दूंगा। भाभी जी, आपको नहीं पता है कि बाहर वाले लोग हम दोनों के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। बोलते हैं कि उसका बड़ा भाई तो चला गया, लेकिन छोटा भाई अभी भी घर में रहता है और उसकी भाभी भी इस घर में रहती है। पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या क्या चल रहा होगा। देखो भाभी जी, जब बाहर वालों को हमारे बारे में यही सब सोचना है तो हम ये सब कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? देखो, जिसको मेरे बारे में जो सोचना है सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं अपनी नजरों में ठीक हूँ तो हूँ। अरे आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? और अभी भी भैया के प्यार में आप इतनी पागल क्यों हो रही हो? भाभी जी, मैंने आपसे बोला ना कि भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे उनके लिए आप ये सब क्यों कर रही हो? देखो भाभी जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो, हमेशा खुश रखूंगा मैं आपको, और इस तरह ना आपको घुट घुट कर जिंदगी भी नहीं जीनी पड़ेगी। देखो देवर जी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और अगर मैं तुमसे शादी कर भी ली तो जरा सोचो, ये समाज, दुनिया वाले और रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। घर वाले क्या कहेंगे कि पति के मरने के बाद देवर से शादी कर ली, तो मैं रिश्तेदारों को और समाज को क्या जवाब दूंगी? आप मुझे एक बात बताओ, अभी आप इतनी दर्द भरी जिंदगी जी रही हो तो क्या समाज आकर के आपको सुख दे रहा है या आपकी बातें कर रहा है? भाभी जी, किसी को कोई चिंता नहीं है, चाहे कोई कैसी भी जिंदगी जी रहा हो। ये समाज और हमारे रिश्तेदार हमारे दुखों के समय में ना कभी हमारे साथ खड़े नहीं होते, हमारे दुख के समय में हमारे अपने खड़े होते हैं। और